के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दो का दम में सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर लगातार जारी। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 22 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अगर बात भीलवाड़ा की जाए तो येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही आज से नौतपा शुरू हो चुका है, गर्मी का ज्यादा एहसास हो रहा है। प्रदेश का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। ज्यादातर तापमान में वृद्धि ही देखी जा रही है जितने जिले हैं वहां पर, और अधिकतम तापमान तो ज्यादा है ही, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर तो ज्यादा है ही। जो न्यूनतम तापमान कभी 26-27 होता था वो भी अब 30 के पार है, 33 के पार है। और मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि तापमान में अभी कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि 27 मई के बाद शायद जयपुर, दौसा, करौली और धौलपुर इलाकों में बारिश हो जाए, लेकिन उसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर इन पूरे इलाकों में बारिश के कोई आसार नहीं। हीट वेव और लू से राहत के कोई आसार नहीं। आज से 3 दिनों तक तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। हीट वेव और लू के थपेड़ों से आम लोग परेशान हैं। इसी के साथ यह भी सूचना मिली है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है गर्मी की वजह से। इस समय लू की चेतावनी विभाग ने जारी कर दी है। दोपहर में जितनी सड़कें हैं सब सुनसान नजर आने लगी हैं। आम लोग अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं, वरना नहीं निकल रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 29 और 30 मई से तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है, लेकिन तब तक गर्मी यूं ही रहेगी। तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी पड़ेगी। इसी के साथ ही आज से नौतपा भी शुरू हो गया है। 9 दिन प्रदेश की धरती और अधिक तपती हुई नजर आएगी। दोपहर का वक्त है, विधानसभा की मुख्य रोड है, लेकिन यह रोड आज सुनसान सी, खाली सी नज़र आ रही है। जरूरी काम होने के चलते ही आमजन घर से बाहर निकल रहा है। इसी के साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों के लिए और अधिक हीट वेव चलने की जो संभावना है वो भी जताई जा रही है। इसी के साथ प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए रेड अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी करा है। इसी के साथ मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि हीट वेव के कारण लोग घर से नहीं निकले, जरूरी काम होने के चलते ही घर से निकले। बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चे तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। और मौसम विज्ञान केंद्र का यह भी कहना है कि दोपहर के समय 1 बजे से लेकर 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले। 9 दिन इसी तरह की गर्मी प्रदेशवासियों को सताएगी। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ अनूप शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो देखिए, राजस्थान पिछले 7 दिनों से तप रहा है। ज्यादातर जिलों का तापमान 44 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो भीषण गर्मी का ये दौर अभी थमने वाला नहीं। आगामी दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ेगा। अगर ये अनुमान सही रहा तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगले 1 सप्ताह तक सीवियर हीट वेव यानी कि और भी खतरनाक लू चलने का अनुमान है। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान में मॉनसून 5 दिन आगे खिसकता नजर आ रहा है। तो ऐसे में कब मिलेगी राहत इस गर्मी से, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और पूरे राजस्थान में हर किसी के मुंह से जो एक बात निकल रही है वो यही कि आखिर कब राहत मिलेगी इस गर्मी से। उफ, ये गर्मी। मेरे साथ अलग अलग सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर से अनूप शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, चूरू से नवरत्न प्रजापत मेरे साथ जुड़ गए हैं और चौमू से प्रदीप सोनी मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले नवरत्न प्रजापत, आपका रुख करता हूं। चूरू में इस वक्त टेम्परेचर 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अगर मैं आज की बात करूं, इस टेम्परेचर के बाद राहत कब मिलेगी, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है चूरू वासियों को। नवरत्न, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी बिल्कुल। चूरू में टेम्परेचर 47.4 डिग्री सेल्सियस आज का दर्ज किया गया है। राहत कब मिलेगी, चूरू वासी जानना चाहते हैं।
बिल्कुल देखिए, लगातार करीब एक सप्ताह से अधिक समय हो गया, 47 डिग्री पार कर चुका है तापमान जो है। हाँ। चूरू का तापमान जो 47 डिग्री पास पहुंच गया। दोपहर में आसमान से आग बरस रही है, गर्म लूहें चल रही है। आज सुबह, आज जैसे नौतप्पा का प्रथम दिवस था, नौतप्पा आज से शुरू हो गया है। प्रथम दिवस ही आज सुबह 8:30 बजे 36 डिग्री के पार हो गया था टेम्परेचर, और 11:30 बजे 43.2 डिग्री तापमान देखा गया। दोपहर 2 बजे तक 45 डिग्री पार कर जाता है। और आज वही बात क्षेत्र में गर्म हवा की करें तो आज पर घंटे 3.7 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। प्रशासन ने भी अपनी ओर से व्यवस्था की है। चिकित्सा विभाग भी है जो व्यवस्था में जुटा हुआ है। चूरू नगर परिषद जो है वो तेज गर्मी को देखते हुए नगर परिषद द्वारा पानी का छिड़काव भी करवा रहा है। लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त है। प्रशासन भी अलर्ट है। देखिए, एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक हीट वेव को लेकर सभी अलर्ट मोड पे है। जिला एसडीएम चूरू एसडीएम की बात करें तो विजेंद्र तार ने भी रात को गांव में चौपाल का आयोजन किया, ग्रामीणों से जानकारी ली। चिकित्सा व्यवस्था है, पानी बिजली और चिकित्सा व्यवस्था सभी पे प्रशासन इससे और ध्यान दे रहे हैं, बराबर इससे जुड़ा हुआ है। लोगों की हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है, एडवाइजरी भी जारी की है। और आप देख रहे हैं कि दोपहर के समय में किस तरह के सड़कें खाली पड़ी है, वाहन आ जा रहे हैं, लेकिन आम लोग जो है कोई सड़क पे निकलना नहीं चाह रहा है। लोगों में तेज गर्मी के कारण काफी परेशानी है। आप बात करते हैं, हमारे साथ कई व्यापारी भी है। सर, क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? जो गर्मी पड़ रही है, तेज उमस है, गर्मी है, 47 डिग्री पारा पहुंच चुका है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस गर्मी के अंदर इतना भयंकर है। बाजार के अंदर कोई व्यापारियों के पास किराए के नाम की आवाज है नहीं, और लगातार 2-2.5 घंटे से बिजली है वो अभी तक नहीं आ रही है। सभी व्यापारी है एकदम परेशान हो गए हैं। और इस बिजली के चलते पानी की इतनी समस्या हो रही है कि टैंकर मंगा के लोग पैसे दे के टैंकर मंगा रहे हैं, उसकी पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। वाटर वर्क्स के अंदर इतने टैंकर लगाए हुए हैं, लेकिन उनको भी एक खाना पूर्ति की तरह ही दर्शाया जा रहा है। पूर्ण से चलिए, ठीक है नवरत्न, आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे साथ अनूप शर्मा जयपुर से जुड़े हुए हैं। अनूप, मई के महीने का अगर मैं औसत आंकड़ा पिछले 10 सालों का बताऊं, साल 2014 से साल 2024 तक, तो 2016 में आखिरी बार मई महीने में 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गया था, और इस बार 2024 में तो 2016 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 8 सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी मई के महीने में जितनी अब पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल हार्दिक, गर्मी बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से ही इस बार गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। बात करें अगर पिंक सिटी की, तो यह पिंक सिटी नहीं होकर के इस समय में हॉट सिटी बनी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टैचू सर्किल, जो जयपुर शहर का दिल कहा जाता है, यहाँ पर वाहनों की संख्या में कमी आई है और वाहन है वो यहाँ पर कम चल रहे हैं। और इसी तरीके का जो आलम है वो जयपुर शहर के सभी मार्गों का बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले 3 दिन मुश्किलों भरे रहेंगे। आने वाले 3 दिनों के अंदर तापमान है वो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ ही अभी राहत की यहाँ पर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र कह रहा है कि 29 तारीख से प्रदेश के कुछ जिलों के अंदर तापमान है वो 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। इसी के साथ अगर हीट वेव की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी करी है कि आने वाले 3 दिन प्रदेश के अंदर तीव्र हीट वेव चलेगी, जिससे आमजन अधिक प्रभावित होगा। और रात के समय के अंदर भी हीट वेव चलने की यहाँ पर संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई हैं। इसी के साथ ही अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो नौतपा आज से शुरू हो गया है। नौतपा का आज पहला दिन है, जिसके चलते आज आसमान से आग बरसना अब शुरू हो गई है और यह 2 तारीख तक इसी तरह लगातार जारी रहने की संभावना बनी हुई है। जी, तो अनूप और नवरत्न ने जो हालात बताए हैं, उन हालात से बचने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप अभी टेलीविजन स्क्रीन देखिए। हमारे जो सहयोगी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक्स तैयार किए हैं आप लोगों को नसीहत देने के लिए कि इस गर्मी से बचने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है। ग्राफिक्स आप देखते रहिए। प्रदीप सोनी चौमू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जब गर्मी आती है तो 2 चीजों की बात सबसे ज्यादा होती है और 2 चीजों की तस्वीरें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक तो वो लोग जो जल संकट को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे होते हैं, दूसरा वो लोग जो एईएन और एक्सीएन के पास जाकर के कहते हैं कि अघोषित बिजली कटौती से हम परेशान हैं। तो ये बिजली संकट और पानी का संकट चौमू में कितना ज्यादा है इस गर्मी में, बताइए।
देखिए हार्दिक, बिल्कुल हम गर्मी की बात कर रहे थे। हमारे दोनों सहयोगी जिस तरह से बता रहे थे कि गर्मी कैसे कहर बरपा रही है और आने वाले 3 दिन गर्मी के और तीखे तेवर देखने को मिलेंगे, यानी प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। मैं चोमू इलाके की बात करता हूं कि जिला कलेक्टर ने कल ही मीटिंग ली थी। तमाम उपखंड के अधिकारी मौजूद थे और कहा कि किसी भी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने के निर्देश नहीं है। साथ ही सबसे ज्यादा संकट तो जलदाय विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए है। इधर जो बिजली की जैसे खपत होती है ज्यादा और बनती कम है, ऐसे में बिजली जो कटौती है वह कोड में खुजली का काम करती है। ऐसे में बिजली के कारण ही पेयजल सप्लाई नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जल स्रोत नहीं है, यानी जब भूजल स्तर ही नीचे चला गया तो पानी की तमाम व्यवस्थाएं नहीं है। चोमू इलाके में करीब 60 से ज्यादा ट्यूबवेल पिछले 1 साल में खोदे गए थे, लेकिन उनमें पानी की आवक नहीं है। ऐसे में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। टैंकरों के माध्यम। ठीक है प्रदीप, आपका, नवरत्न का, अनूप का, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप तीनों इस वक्त तपतपाती हुई गर्मी में